कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ह्यूस्टन में जॉर्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद था, लेकिन आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचे, सिर्फ उनके देश के लोग थे जो कि वहां पर आधिकारिक तौर पर उपस्थित थे। उनका स्वागत करने के लिए अमेरिका का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। और जिस प्लेन से पहुंचे थे अमेरिका, वो प्लेन सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान का प्लेन था, जो कि प्राइवेट जेट उन्होंने दिया था। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमने आपको पहले परिचय करा दिया था, मेजर जनरल सिवात साहब हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सिवात साहब, बोलो। कल एक तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर, पहुंचे भी थे उधार के प्लेन से, स्वागत के लिए कोई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मौजूद नहीं था। यह सच्चाई क्या उनके मुल्क को दिखती नहीं है? राकेश बिल्कुल ठीक बोला। कहा तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड के अंदर एक लीडर माना जाता है, और मोदी की जो छवि है आज पूरे संसार में इतनी बड़ी है कि उसको सब पहचानते हैं। और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का है, जो इकोनॉमिकली बिल्कुल उस कतार पे है कि बर्बाद होने के लायक हो रखी है। इकोनॉमिकली क्राइसिस में टेररिज्म का साथ देते हैं, तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो पाकिस्तान की जो छवि है आज के तारीख में वर्ल्ड में इतनी कमजोर है, उसको बस एक ही चीज में जाना जाता है कि भाई यहां पर टेररिस्तान है। और कहां भारत की छवि इतनी ऊंची है। भारत का जो वहां पर इंडिया अमेरिका कम्युनिटी है, वहां पर अमेरिका में उसकी भी छवि बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अमेरिका भी जानता है कि भारत की क्या वैल्यू है। भारत की एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं, मैं चाहूंगा फिर आप अपनी बात पूरी करें। इमरान खान ये कहकर गए हैं कि यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। सऊदी प्रिंस के प्राइवेट जेट से पहुंचे, क्या उधार के प्लेन में बैठकर वो सोच रहे होंगे कि जब हमारी हैसियत नहीं है अपने प्लेन से वहां पर जाने की, हम किस आधार पर भारत से जंग की बातचीत करते हैं? दूसरी चीज, जिस अमेरिका के दम पर वो कूदते रहते हैं, वहां पर एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिला, वो तस्वीरें भी तो उनके दिमाग में इस वक्त कौंध रही होंगी। बिल्कुल, मेरे को लगता पाकिस्तान जो इमरान खान है आज बैक फुट पे हैं, और उनके पास कोई और चारा नहीं, बस वही है कि कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे यूएनजीए में। और सारा वर्ल्ड जानता है वो डिप्लोमेसी उनकी फेल हो गई है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। उन्होंने पहले भी यूनाइटेड नेशन में स्टार्ट करने के किया, एनएचआरसी में यूएनएचआरसी में किया, सब जगह मात खाई। अब यूएनजीए में करेगा। और भारत का देखो कितना, भारत कहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है हमें उठाने की जरूरत नहीं। हम तो भारत जो है वो बड़े बड़े पॉइंट बताएगा जो वर्ल्ड में चाहिए, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जिसके पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो एक प्रकार टेररिस्तान का गढ़ है, और उसके पास एक ही मुद्दा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। लेकिन ये उसका ढोंग पूरी दुनिया के सामने आज उसकी पोल खुल चुकी है, उसकी पोल खुल चुकी है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर जो कि ह्यूस्टन के हाउडी से आने वाली है। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली, और इस रैली को लेकर तमाम अपडेट्स, और एक दिलचस्प अपडेट आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में 16 साल के भारतीय मूल का एक बच्चा राष्ट्रीय गान गाएगा, जो जन्म से ही ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी से पीड़ित है। 16 साल के भारतीय मूल के स्पर्शता हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारत का नेशनल एंथम गाएंगे। जन्म से ही ये इस बीमारी से पीड़ित है, इनके शरीर की 130 हड्डियां टूट चुकी हैं। हमारे राष्ट्रगीत गाने वाला हूँ, जन गण मन। सो I'm gonna be singing that. बहुत काम कर दिया है इंडिया के, भारत के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट्स का कैंपेन, कैंपेन्स हमारे जैसा लोग के लिए भी, दिव्यांग लोग के लिए बहुत कुछ काम किया है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो आपने स्पष्ट सा की बातें सुनी। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं, रैपर हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, ब्रिटलर बोर्न रैपर।
और इनकी चाहत है कि अमेरिका का सबसे बड़ा रैपर बने। चलिए एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस हिस्से की। स्पष्ट सा, उम्र कितनी छोटी लेकिन चाहत कितनी बड़ी, और सबसे बड़ी बात जज्बा जिंदा दिली। देखिए ऐसा है, ये प्रोग्राम जो 50,000 लोग भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग वहां पर इसको अटेंड करेंगे, इसका नाम है हाउडी। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हाउडी। हाउडी क्या, हाउ डू यू डू को उन्होंने हाउडी कर दिया। अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट, वो छोटा फॉर्म कर देते हैं, बहुत आसानी से चेंज कर देते हैं। इस प्रोग्राम का मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि मैं मैडिसन स्क्वायर प्रोग्राम में खुद गया था, वहां पे इन्विटेशन था, मैं वहां पे अटेंड किया था। उस समय 2014 थी, 5 साल बाद मोदी साहब की जो इमेज, उस समय भी बहुत strong image thing because he was elected prime minister of a large democracy. So today what is going to happen is the oldest democracy and the largest democracy के दोनों लोग मिलने वाले हैं। मैं कंपेयर इसलिए करना चाहता हूं कि जब मैडिसन स्क्वायर में वहां था तो बाहर काफी, और इसको लेकर जो भारतीय मूल है उसका जोश कितना हाई है। मैंने आपसे इस हिस्से की शुरुआत इसलिए भी की क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और जिस तरीके से ये बच्चा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी से पीड़ित है, तो कितना मुश्किल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की चाहत वहां के लोगों में कितनी ज्यादा है, ये बच्चा इस बात को दिखाता है। देखिए बाहर मैं भी रह चुका हूं, मैं फ्रांस में रहता था 2 साल। कितने भी बाहर आदमी चले जाए, आपके पासपोर्ट के रंग बदल जाए ना बदल जाए, दिल हमेशा भारतीयों के साथ में है। तो भारत के लोग जितने भी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, वो जुड़े हुए अभी भी भारत से। हमारे रिच कल्चर दिखाता है, दे डोंट चेंज देयर माइंड। अभी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें वेरी इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं और जन्मजात से है, जैसा आपने बताया भी। इस बच्चे के माँ बाप को कितनी चाहत थी, ऑफकोर्स इट प्लान बाय द पेरेंट्स ओनली, कितनी चाहत थी कि वो गाना गाएगा। अभी देखा मैंने उसकी फोटो भी देखी। वी फील पिटी ऑन सच पीपल बट ऑफकोर्स दे आर लिविंग एंड दे विल हैव लॉन्ग लाइफ। मैं कहना चाहता हूं कि समुदाय में ओवरऑल एक मोदी साहब इज नॉट ए चरिश्मा बट इज ए फेनोमेना। फर्क है, चरिश्मा फेनोमेना फर्क है। 2014-19 में जो भारी बहुमत से फर्दर भारी बहुमत से आए हैं उसमें एक इतना फर्क आ गया है कि ठीक है, सोच सकते हैं। मैं आता हूं, एक थोड़ा ब्रेक का वक्त हो गया है। और जो वीडियो स्पष्ट शाह ने ट्वीट किया था और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला था, ये कहते हुए कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं सिर्फ कुछ घंटों में। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद ह्यूस्टन में शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो। लेकिन पाकिस्तान इस शो को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में जुटा है। इसके लिए इमरान खान ने 2 खास एजेंट को काम पर लगाया है और कंगाल पाकिस्तान इसके लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है जितने में पाकिस्तान में हजारों भूखों का पेट भर सकता था। एक रिपोर्ट आप देखिए। मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। मोदी के पीछे पाकिस्तान के 2 एजेंट। पाकिस्तान के निशाने पर मोदी का अमेरिका दौरा। अमेरिका में मस्जिद से सड़क तक निशाने पर मोदी। अमेरिका से इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मेगा शो पर निगाहें लगाए बैठी है। पहली बार ट्रंप मोदी के साथ एक मंच पर जनता को संबोधित करेंगे। मोदी और ट्रंप की ये दोस्ती पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने इस मेगा शो से पहले मोदी के खिलाफ एक साजिश तैयार की है। इंडिया न्यूज के पास इस साजिश का पूरा खाका मौजूद है। 22 तारीख को मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर 27 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करेंगे। कश्मीर में 370 हटने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेशी जनसभा है और कश्मीर पर जले हुए इमरान खान इसे बर्बाद करने पर तुले हैं। इसीलिए इमरान ने पाकिस्तान के 2 एजेंट मोदी के पीछे छोड़े हैं। मोदी के खिलाफ इमरान का पहला एजेंट है जुल्फिकार बुखारी। इमरान खान के ये विशेष सहायक हैं। इमरान के लिए विदेश में कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। इमरान सरकार ने जुल्फिकार को राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। मोदी के खिलाफ इमरान के दूसरे एजेंट हैं
सुल्तान महमूद चौधरी, जो पीओके में पीटीआई के नेता हैं। इनका दर्जा दे रखा है। मोदी के खिलाफ इमरान के दूसरे एजेंट हैं सुल्तान महमूद चौधरी, जो पीओके में पीटीआई के नेता हैं। इन तस्वीरों में आप इनको इमरान खान के साथ देख सकते हैं। ये दोनों 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान अंदर और बाहर प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटा रहे हैं और इसके लिए पैसे बांट रहे हैं। और फिर 27 सितंबर को जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करने पहुंचेंगे तो वहां भी ये हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने मोटी रकम खर्च की है। करोड़ों रुपए के चेक और कैश इन भाड़े के प्रदर्शनों के लिए दिए जा रहे हैं। और तैयारी के सबूत ये देखिए, हजारों पोस्टर बैनर छापे जा चुके हैं। पीएम मोदी को यहाँ हिटलर के साथ दिखाया गया है। उनके चेहरे को बार बार पोस्टर में भड़काऊ तरीके से पेश किया गया है। सड़क और उसके किनारे भी होर्डिंग लगा दी गई है। इस पूरे प्रोपेगेंडा के लिए इमरान खान की सरकार ने मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा है। और तो और प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए जगह जगह पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। मस्जिदों से लेकर पिकअप पॉइंट तक की लिस्ट इंडिया न्यूज के पास है, जहां पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। अभी अभी पता चला है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बहुत ही करीबी जाने वाले जुल्फी बुखारी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन दिया है और उसके लिए पैसा भी मुहैया कराया गया है कि वो ह्यूस्टन में और यूएनजीए में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान बाधाएं उत्पन्न हो सके। साफ है, इमरान खान अमेरिका में भी वही तमाशा करना चाहते हैं जो वो अपने देश पाकिस्तान में कर रहे हैं, यानी लोगों को गुमराह करना और धर्म के नाम पर भड़काना। इससे पहले इमरान का ऐसा ही ड्रामा इंग्लैंड में हो चुका है। पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भी प्रदर्शन किया गया था, जिसे लंदन के पाकिस्तानी मूल के मेयर ने तमाशबीन बनकर देखा था। सबसे मजे की बात तो ये है कि ऐसे फर्जी प्रदर्शनों को खरीदकर इमरान अपने देश में ये साबित करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पर भारत के खिलाफ है। लेकिन उन्हें ये शायद नहीं दिखता कि जिस देश में ये तमाशा वो करने जा रहे हैं, उसी देश का चुना हुआ राष्ट्रपति मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। बेहतर होता कि इमरान खान इतने पैसों से अपने कंगाल देश के गरीबों के लिए रोटी खरीदते। मनीष पांडे, इंडिया न्यूज, न्यूयॉर्क। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है जो सुधर जाए उसका नाम पाकिस्तान हो नहीं सकता। मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। सुब्रत भट्टाचार्य जी, आपने इस रिपोर्ट को देखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की किस तरीके से बेइज्जती हुई है। एक अमेरिकी अधिकारी तक नहीं पहुंचा रिसीव करने के लिए। उस मुल्क में आप पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उस पर आप छींटाकशी करने के लिए, उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए आप दो एजेंट नियुक्त करते हैं। ये नॉर्मल सी बात नहीं समझ में आती उन्हें? नहीं, ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो वहां उनको रिसीव करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रदूत हैं नई दिल्ली में, वो मौजूद थे ह्यूस्टन में। और जब इमरान खान साहब पहुंचे, उनका पूरा नाम है इमरान खान नियाजी। वैसे नियाजी नाम पर चिढ़ जाते हैं वो आजकल। वो कोई बात नहीं है, पर हमें तो नियाजी नाम पर खुशी होती है, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान को शिकस्त दिया था 1971 में, तो जनरल नियाजी ने अपने हथियार डाले थे 90,000 सेना के साथ। तो ये पाकिस्तान के सरगना अगर कोई नियाजी हो तो हिंदुस्तान के लिए मुबारकबाद है। तो वो जब वहां पहुंचे तो उनकी अपनी एम्बेसडर मंडिया लोधी के अलावा कोई नहीं, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जितने हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जा रहे हैं वो अभी यूएन के सेशन के लिए जा रहे हैं। तो यूएस गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं कि अपने मंत्रियों को लगाए इस काम के लिए, परंतु चूंकि अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को वहां पर खड़ा किया, इसका मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने पूरा जो इज्जत देना चाहिए वो दिया। दूसरी बात, शायद आपने नोटिस नहीं किया, आप ही क्लिप्स में देख रहा था कि जब इमरान साहब वहां पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए एक छोटा सा एक मैट डला हुआ था, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक रेड कारपेट रोल आउट किया गया था। तो कारपेट का साइज भी जो है हमारे पीएम को तो
कारपेट में रिसीव साइज किया गया। मुझे लगता है भट्टाचार्य जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे लगता है ये साइज का मसला पाकिस्तान और उनके हुक्मरान को समझ में नहीं आता है। ना तो वो इंडियन इकोनॉमी का साइज देखते हैं, ना अपने देश की इकोनॉमी का साइज देखते हैं, ना तो हिंदुस्तान का क्षेत्रफल की साइज देखते हैं, ना वो अपने पाकिस्तान के जो एरिया है उसकी साइज देखते हैं, ना तो भारतीय सेना की वो साइज देखते हैं, ना वो अपनी सेना की साइज देखते हैं, ना तो भारतीय ताकत किस हद तक इस वक्त दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है, ना तो वो देखते हैं, ना तो अपनी ताकत देखते हैं। तो खैर ये बात आपने ठीक कही, साइज का फर्क मुझे लगता है समझ में नहीं आता है। साइज कुछ भी हो, पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, और हम एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर हैं। हमने जब 74 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था वो पीसफुल न्यूक्लियर था। पाकिस्तान यहाँ भी साइज पाकिस्तान ने उनके मंत्री हैं, वो कहते हैं हम 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम ऐसा परमाणु बम लेकर चलते हैं। तो साइज का फर्क मुझे लगता है। एक शरद कोहली जी की मैं टिप्पणी ले लूं, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भाई हिंदुस्तान ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो वो पीसफुल था, पाकिस्तान का प्रोग्राम मिलिट्री था, तो इसलिए वो इरेस्पॉन्सिबल देश है, रिस्पॉन्सिबल ही रहना भी चाहता है, वो रहना भी चाहता है। शरद कोहली जी, एक टिप्पणी आपकी, अगर मैं अमेरिका में देखूं साइज की, चूंकि साइज का मसला इन्होंने छेड़ दिया है, इंडियन ओरिजिन के करीब 44 लाख लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तानी ओरिजिन के 4 से 5 लाख लोग रहते हैं। भारतीय अमेरिकियों की अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो $1,07,000 के आसपास है, जबकि जो एवरेज अमेरिकन है उनकी जो औसत आय है वो $48,000 के आसपास। तो साइज का मसला यहां भी है। बिल्कुल राकेश, यही नहीं, जो इंडियन अमेरिका में रहते हैं वो जितनी भी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वहां की, उसमें से सबसे समृद्ध अगर है तो वो इंडियन्स है। सबसे एंटरप्रेन्योरियल, जिसको उद्योग का उद्यम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर होता है, वो भी इंडियंस है। और यही नहीं, जो सबसे करीब जितने भी इंडियंस वहां पर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं, उनमें सीनियर पोजीशंस पे और उन कंपनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने वाले भी इंडियंस हैं। और एक और मजे की बात यह है राकेश कि टोटल जो $21 ट्रिलियन की इस समय अमेरिका की इकोनॉमी है, $21 ट्रिलियन से थोड़ा सा ऊपर। और ये बात और है, भारत की इकोनॉमी अभी $2.8 ट्रिलियन की है, पर अमेरिका की जो $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें से $2 ट्रिलियन लगभग सारे जितने अमेरिका में इमिग्रेंट्स रहते हैं, मतलब जितने बाहर के लोग रहते हैं, वो उसको जनरेट करते हैं, उसको पैदा करते हैं। उस $2 ट्रिलियन में राकेश जो सबसे ज्यादा योगदान है वो भारतीय मूल के लोगों का है। तो ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी का वहां पर आना, और शायद इस बात को डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा, नहीं कर पाए इस कार्यक्रम में आने से। मैं इसी बात को कहने लगा था कि भले ही वह 50,000 या उससे थोड़े ज्यादा लोग बैठे हो, परंतु वो 50,000 लोग इतना कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में जो ताकत है उन 50,000 लोगों के हाथ में, वो ताकत ट्रंप जी को वहां पर दे आई। हालांकि मैं एक ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें वहां से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां पर होगा, मंच की झलक, शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, ये थीम रखी गई है वहां पर। कार्यक्रम की 1.5 घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा सीधे मंच से। ह्यूस्टन का ये NRG स्टेडियम टेक्सास इंडिया फोरम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जो कि वहां पर एनजीओ है। शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, ये कार्यक्रम की थीम रखी गई है और 1.5 घंटे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 50,000 से ज्यादा भारतीयों की तादाद वहां पर लोगों की मौजूद होगी। मंच तैयार है, मंच सज चुका है और आप देखिए मंच पर सबसे ऊपर जो कार्यक्रम की थीम है शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, उसके ठीक नीचे टेक्सास इंडिया फोरम, हाउडी मोदी का ये लोगो और उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर। और नीचे आप देखिए, जो अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, भारत और अमेरिका के झंडे वहां पर लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर, ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम, जहां से अब से थोड़ी देर बाद इतिहास रचा जाएगा। और इस मौके को लेकर जो काउंटडाउन है वो एक तरीके से शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मंच की तस्वीर, भारत और अमेरिका के झंडे और साथ ही जो कार्यक्रम की थीम शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर्स और हाउडी मोदी। हाउडी मोदी मतलब हाउ डू यू डू, वहां की जो भाषा में जो कहा जाता है कि आप कैसे हैं। मैं ठीक है, इसी तस्वीर के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। देखभाल आपकी रिच